यादगार दशपुर कौन का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सर आइए। A dash of black pepper to that. So turmeric has curcumin, which is very potent, anti-inflammatory, antimicrobial. You can keep on narrating. I mean, it would be very difficult to talk cancer or not, but certain anti-inflammatory properties, what I studied. Okay. Benefit, palliation, and there is some advancement in survival, not much, but at least the quality of life should be improved wherever it can be. Then came the really good thing, so that there is a lesser effect on adjacent organs with a better oncological outcome. Evolution in chemotherapy, initially it started with more classes of drugs, several classes of drugs came in. Benefits of chemotherapy like nausea, vomiting, cardiotoxicity, nephrotoxicity, etc. Can we have better supporting agents to manage these? And You do regular some kind of meditation, whatever you think you are comfortable at. I just got one module which I published paper on that, that's Vaj Yoga, which we did a study in almost more than 1,000 patients. So that really works, which includes your breathing itself. थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों कितना अच्छे तरह से आपको पांचों एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी बातें बताई। क्यों ना बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इनसे कुछ सीक्रेट बातें पूछ ली जाए, है ना। पूछना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में डॉक्टर साहब, जिससे आपने इतना देखा, जो भी आपने इतना स्टडी किया, आपने अपने एक्सपीरियंस से देखा, तो यू हैव अडॉप्टेड योरसेल्फ, आपकी 3 सीक्रेट चीज़ें क्या हैं? Okay. 1 2 3। So basically because the way my lifestyle is, I do long operation, 12 to 15 hours, lie down, liver transplant takes. So I have to be physical and a half actually in the morning for walking. And हफ्ते में कितने दिन? Almost every day. चलिए, so that's one. I do tend to wake up early, and me and my wife actually go for a walk almost for an hour in the morning. And if we come back, कृपया आए। नीमच से डॉक्टर PN श्रीवास्तव। करेंगे, जिन्हें इस आयोजन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। मंदसौर से डॉक्टर वीरेंद्र गांधी जी, डॉक्टर PK उपाध्याय। रीजन से बल्कि पूरे देश से चिकित्सक यहाँ चलेगा। सर सामने सर। आज उद्घाटन समारोह में आप सदा डॉक्टर वीरेंद्र गांधी जी, डॉक्टर PK उपाध्याय। रीजन से बल्कि पूरे देश से चिकित्सक यहाँ चलेगा। सर सामने सर।
डॉक्टर जोशी जी और डॉक्टर करतार एम के मजी जी, डॉक्टर मनोज जी सिंघई। एचओ साहब से भी अनुरोध करेंगे कृपया आप भी अपने कर कमलों से अवार्ड प्रदान करें। परिषद की अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी जी। कार्यक्रम के लिए जब मुझे मिश्र साहब ने, चिलावत जी ने, डॉक्टर साहब चिलावत जी ने, छावरवाल जी ने 4-5 बार मुझे कहा तो समय का कुछ नहीं जम पा रहा था, लेकिन मेरे मन में भी बड़ा उत्साह था जब कार्यक्रम की रूपरेखा बताई और पूरे मध्य प्रदेश के और बाहर के सभी विद्वान हमारे चिकित्सक यहाँ आने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो मैंने भी सोचा कि ये सौभाग्य होगा कि आप सबके बीच में आकर के आपके दर्शन करें, क्योंकि ये बात सही है कि भगवान के बाद जब आदमी दुखी होता है तो या तो परमात्मा को याद करता है या फिर चिकित्सक को, डॉक्टर को याद करता है। तो ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और गर्व का संवाद का एक संगम है, समागम है। इसलिए यहाँ पर ये बहुत सारा समय मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि बजाय हमारे उद्बोधन के ये जो आए हैं सब विद्वान, जिनका आपस में विचार विमर्श होना है, एक दूसरे को शेयर। इस हिंदुस्तान में भी बहुत प्रतिभाएं हैं, यहाँ पर बहुत विद्वान हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं, विदेश जाकर के अपना काम करते हैं। मैं तो उन सबसे भी प्रार्थना करूंगा कि अनुभव जरूर लीजिए बाहर जाकर के, लेकिन सेवा हमारे देश में ही होना चाहिए। ये मन में भाव तो होना ही चाहिए कि हमारे देश में हम कितने भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लें, लेकिन इसका लाभ हमारे देश को ही मिलना चाहिए। इस माटी में हमने जन्म लिया तो इस माटी में ही हमको लाभ देना चाहिए। और निश्चित रूप से काम तो बहुत बड़े बड़े चिकित्सा के क्षेत्र में हुए, लेकिन यह अवसर नहीं है कि यहाँ पर विस्तार से उन बातों पर प्रकाश डाला जाए। लेकिन मैं इतना जरूर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी एक प्रतिनिधि होने के नाते और मंदसौर का तो निश्चित रूप से यहाँ मेरी कर्मभूमि है, इसलिए यहाँ कोई उप मुख्यमंत्री या कोई दायित्व नहीं है। यहाँ तो एक सामान्य कार्यकर्ता है, वो सामान्य नागरिक की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से, जैसा सुधीर जी ने कहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में अगर जहाँ आपको लगता है आपके सारगर्भित कोई सुझाव हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से उन सब बातों को गंभीरता से लेंगे। ये क्षेत्र बहुत बहुत सेंसिटिव है और कहना चाहिए कि इस क्षेत्र में जितना किया जाए उतना कम है। इसलिए मैं तो आज बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं, एक तो आयोजक गणों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं वास्तव में उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है कि उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के और राजस्थान से भी और बहुत ही ख्याति प्राप्त चिकित्सकों को यहाँ बुलाया और कॉन्फ्रेंस जो की है दशपुर कान 2025, यह वास्तव में बहुत ही सारगर्भित रहेगी और यहाँ पर नवाचार और विचारों का और संवाद का जो समागम हुआ है, इससे बहुत सारी बातें निकल कर के आएगी। नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी जब आपस में विचार विमर्श होगा तो उससे जनता को लाभ मिलेगा, प्रदेश को लाभ मिलेगा और राष्ट्र को लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से आज काफ़ी विद्वान हमारे चिकित्सक यहाँ आए थे, मेरी ओर से भी मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। भाई साहब, पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है, जो निहत्तों को मारा, भारत सरकार जो कदम उठे उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है और पूरा देश इस समय दुखी है उस घटना को लेकर के, जिन्होंने धर्म के आधार पर चुन चुन करके जो जघन्य हत्या की है, उसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से ऐसा जवाब मिलेगा कि 7 जन्म तक
कभी वो इस प्रकार निगाह उठा करके नहीं देखेंगे, इस प्रकार का विचार भी नहीं करेंगे। भाई साहब, अभी एक पुलिया का निर्माण होने वाला, मंदसौर से उसकी भोपाल की दूरी काफ़ी कम होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये निरंतर कड़ी है और लगातार विकास की श्रृंखला बढ़ रही है। सर, कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम में क्या उद्देश्य है? जसपुर पार है, जसपुर पार 2025 है ये। इसकी परिकल्पना तो 2020 में की गई थी, किन्हीं कारणों से ये उस टाइम आयोजित नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना आ गया था। उसके बाद अभी आयोजित किया गया है। ये आईएमए के द्वारा आयोजित है। उसके लिए हम कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, डॉक्टर पंगानी उसके सचिव है। ये इसलिए किया है कि दूर दराज के डॉक्टर्स यहाँ पे जो कि रोज़ अपने ज्ञान से अपडेट नहीं हो पाते हैं, उनके ऑपरेशन के लिए दूर दूर से फिगर्स बुलाए गए हैं बड़ी बड़ी सिटी से, जो कि रोज़ अपने सब्जेक्ट में एक्सीडेंट काम करते हैं। तो उनसे ज्ञान से कुछ उनके उद्बोधन से कुछ उनका ज्ञान वर्धन होगा, कुछ उनकी प्रैक्टिस की जाएगी और जनता का भी भला होगा। इसके लिए ये सेमी आयोजित की गई है और इसमें सब लोग ने वो बढ़ चढ़ के भाग लिया है। फार्मा ने, सभी को लोकल आईएमए के कैंडिडेट सब आए हैं। इसके सबको मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और इससे यहाँ जनता लाभान्वित हो, ये मेरी इच्छा है। सर, कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम, क्या उद्देश्य है? बेसिकली एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मंदसौर ब्रांच की तरफ से एक कन्वीनर के रूप में मैं डॉक्टर प्रदीप चेलावत हूँ। ये कार्यक्रम दशपुर कॉन 2025 के नाम से किया गया जा रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा। इसमें उज्जैन डिवीज़न में उज्जैन, नागदा, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, प्रतापगढ़, चित्तौड़ इत्यादि के डॉक्टर्स शामिल हो रहे हैं और गेस्ट लेक्चर्स जो लिए जा रहे हैं वो अमेरिका, गुड़गांव, दिल्ली, अहमदाबाद और भी कई महानगरों के जैसे बनारस इत्यादि के डॉक्टर्स गेस्ट लेक्चर्स ले रहे हैं। यह एक अपग्रेडेशन प्रोग्राम है। डॉक्टरी में सही कहा जाता है कि जो आपका नॉलेज है उसको आप शेयर करो, शेयर किए बिना ये चीज़ संभव नहीं है। तो ये शेयरिंग ऑफ द नॉलेज है कि जो अनुसंधान नए होते हैं, वे सब डॉक्टर्स नए अनुसंधान ग्रहण कर रहे हैं और भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए लगभग 12 बजे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जगदीश जी देवड़ा या उनके साथ साथ आईएमए मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर एम.के. जैन, डॉक्टर पुष्पराज बटेले आईएमए सचिव, साथ ही साथ हमारे सांसद श्री सुधीर जी गुप्ता, श्री बंशीलाल जी गुजर, विधायक विपिन जी जैन, पूर्व विधायक हमारे यशपाल जी सिसोदिया इत्यादि उपस्थित होंगे। इनॉग्रल सेशन 12 बजे से 1 बजे होगा। साथ ही साथ उसके बाद ये कार्यक्रम दिन भर और चलेगा और रात में एक गाला डिनर का व्यवस्था की गई है जिसमें पूरी की पूरी इंदौर की टीम हमारे साथ में उपस्थित होगी। तो कृपया इसका आनंद ले। धन्यवाद। आईएमए की तरफ से यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुझे बुलाया गया था कैंसर के बारे में बात करने के लिए। और कैंसर का जो ट्रीटमेंट चलता है, पहले से चला आ रहा है और अभी जो उसमें इवोल्यूशन हुआ है और आगे जो प्रगति होने वाली है उस पर मुझे चर्चा करने के लिए, तो इसी संदर्भ में मैं यहाँ पर आया। आपका पूरे देश में नाम चलता है, क्या कहेंगे आप मंदसौर के जो डॉक्टर वगैरह हैं? मंदसौर एक बहुत ही सुंदर जगह है, इंदौर भी बहुत ही एक सुंदर जगह है। मुझे मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ आया। मैं यहाँ जितने डॉक्टर से मिला बहुत ही प्रतिभाशाली डॉक्टर हैं, बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह से स्पेशलिस्ट हैं और उनका ट्रीटमेंट किसी भी तरह से जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है, जो नेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उससे कम नहीं है। कुछ कमियां जरूर होती हैं, वो हर जगह होती हैं, बट मंदसौर जैसे शहर में इतने अच्छे डॉक्टर्स का समूह देखकर मैं तो हैरान हूँ और मुझे बहुत खुशी भी है ये देखकर। थैंक यू। आपका